नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। उत्तर प्रदेश के बाद चुनाव में सबसे ज्यादा किसी राज्य पर लोगों की नजर है तो वह है महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों को लेकर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए यूपीए के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में है। यूपीए के महाराष्ट्र में 13 जबकि एनडीए को 35 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस सर्वे को देखकर यही लग रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आ रही है। वैसे महाराष्ट्र की आरक्षित सीटें भाजपा शिवसेना के लिए अभेद गढ़ जैसा है। महाराष्ट्र की 48 संसदीय सीटों में से कम 17 सीटों का फैसला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मतदाता करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन अपने 2014 के प्रदर्शन को फिर से दोहराना चाहती है। महाराष्ट्र में ऐसे 11 संसदीय क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आबादी 20% से ज्यादा है, जबकि 6 सीटों में से यह संख्या 30% से ज्यादा है। इसमें चंद्रपुर भी शामिल है जहां अनुसूचित जाति की आबादी 12.40% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 32.10% है। इन आरक्षित सीटों के अलावा नंदुरबार में अनुसूचित जनजाति की 58.90% आबादी है और पालघर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मिलाकर 40% आबादी है। आपको बता दें कि भाजपा शिवसेना गठबंधन ने पिछले चुनाव में राज्य के 42 सीटों पर कब्जा किया था और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का सफाया कर दिया था। वैसे महाराष्ट्र में 9 आरक्षित सीटें हैं जिनमें अनुसूचित जाति के अंतर्गत रामटेक, अमरावती, लातूर, सोलापुर, शिरडी और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत गढ़चिरौली, चिमूर, ढिंढोरी, पालघर और नंदुरबार शामिल है। 2014 में 5 अनुसूचित सीटों में से 2 पर शिवसेना ने जीत दर्ज की थी और बाकी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र के आरक्षित सीटों में एक बार फिर से भाजपा शिवसेना और राकांपा कांग्रेस के बीच टक्कर होने की संभावना है। वैसे कांग्रेस राकांपा इस बार समीकरण बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया, जो कांग्रेस राकांपा का खेल बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार दलित और मुस्लिमों के बीच मतों के विभाजन से भाजपा शिवसेना गठबंधन को फायदा हो सकता है। वहीं रामदास आठवले का भाजपा शिवसेना के लिए प्रचार करने से भी एनडीए को बहुत लाभ होता दिख रहा है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाजपा शिवसेना की तरफ मुड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस एनसीपी का प्रकाश अंबेडकर से किनारा करना लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए टॉनिक का काम करेगा। वैसे एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे ने पहले ही बता दिया कि महाराष्ट्र में एक बार फिर भगवा लहराने जा रहा है, लेकिन यह भी सत्य है कि राज्य की आरक्षित सीटें भाजपा शिवसेना के लिए एक अवैध गढ़ है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।